जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहीं, भाव छूटे संसारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रतिनित, राहु नाम आधारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द कूप की सूरति हमारी, बनी रहे पनिहारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द अमीय रस पिय निरंतर, झूले अधर्म झारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। सहस कमल दल छिन्न में उतरे, त्रिपुटी ले संहारी,
या विनती गुरुदेव हमारी, या विनती गुरुदेव हमारी, निरखय रूपहांस वह अपनाए, खोले द्वार किवाड़ी, यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, गुफा पारस नाम समाये, दुख सुख से होई न्यारी, दुख या विनती गुरुदेव हमारी, या विनती गुरुदेव हमारी, या विनती गुरुदेव हमारी, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक नामदानी बच्चियों एवं बच्चियों, आज उज्जैन आश्रम पर 18 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल की बेला में 3 दिन का साधना शिविर ये प्रारंभ होने जा रहा है। यह अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। यहाँ कुछ लोग बैठे ही रहेंगे बराबर जब तक समय नहीं पूरा हो जाएगा। ये आज शुरू होकर के और 21 तारीख रविवार को जिस समय अभी बैठा जाएगा सुमिरन करने के लिए, उसी समय पर समाप्त होगा। यहीं उज्जैन आश्रम में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी गुरु महाराज के प्रेमी हैं, गुरु महाराज की दया दुआ लेना चाहते हैं, गुरु भक्त हैं, गुरुमुख हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, वो सब लोग बैठ रहे हैं, चाहे भारत देश में हो चाहे अन्य देशों में हो। सबको कहा गया है। मैंने विदेशों में भी ऑनलाइन मीटिंग करके कह दिया है लोगों से
कि यह जीवन का अच्छा अवसर रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किसकी आंख बंद हो जाए और यह मुहूर्त निकल जाए, इसका फ़ायदा न ले मिले। तो मुहूर्त है इसका, पीछे भी मुहूर्त निकाल करके और साधना शिविर लगवाई गई है। और मुहूर्त में जिन लोगों ने साधना किया है उनकी साधना बनी है, वो आगे तरक्की किए हैं। जो लोग आगे बढ़ चुके थे उनमें बढ़ोतरी हुई है, और वही लोग अब दोबारा जब बैठ रहे हैं तो आगे बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। वो जन आश्रम पर भी यहाँ साधना शिविर 9 दिन की 5 दिन की इस तरह की लगाई गई। बुलाया गया था कि जो अच्छे साधक हैं, जो जिनकी चढ़ाई होती है ऊपर, आँख कान खुला है, वो लोग आ जाओ। आए थे लोग, बढ़ोतरी हुई, और जिनका श्रद्धा था, भाव था, उसी हिसाब से उनको सबको मिला। लेकिन अब जब बाद में वो लोग आए तो कह रहे हैं अब वो बात नहीं है। अभी 1 हफ्ता पहले आज के ही दिन लगाया गया था, इतवार को, पिछले इतवार को समाप्त हुआ था। उन लोगों ने ये बताया अब तो अटके हुए हैं, अब तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समय होता है, हर काम का समय होता है। समय चूक पुन का पछताने, समय से जब चूक जाता है तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, और समय की ही कीमत होती है। नहीं समय के साथ जो चलते वो पीछे रह जाते हैं। देखो प्रेमियों, महापुरुष इस धरती पर आते रहे हैं और अपने जीवन से काम लेते रहे। जो जिस काम के लिए आया, कोई धर्म की स्थापना के लिए आया, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए आया, कुछ लोग जीवों के कल्याण के लिए आए, आत्मा का कल्याण हो जाए, यह जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। तो इसी धर्म धरती पर, इसी भारत भूमि पर महात्मा महापुरुष संतों का आगमन हुआ है, अवतार हुआ है। प्रेमियों, साथी बनाते हैं, सहयोगी बनाते हैं, प्रेमी बनाते हैं, और उनसे सहयोग लेते हैं, काम लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले, कुछ हजार वर्ष पहले, लगभग 5000 वर्ष पहले कौन आया था? कृष्ण भगवान, जिनको कहा गया, वो आए थे। अत्याचार, पापाचार, दुराचार जब बहुत बढ़ा, मानवता, इंसानियत ख़त्म होने लगी, कुदरत भी, प्रकृति भी नाराज़ हो गई। समय पर वो जो देना था लोगों को, जब देना बंद किया, तब उनको आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, और उन्होंने अपना साथी बनाया। किसको बनाया? साथी बनाया अर्जुन को। और अर्जुन ने महाभारत में अहम भूमिका अदा किया था, शक्ति दिया था उनको। तैयार नहीं थे महाभारत करने के लिए, कह रहे थे पाप लगेगा, इनको हम मारेंगे तो। अरे बोले महाभारत तो पहले ही हो गया। कृष्ण ने कहा महाभारत तो पहले ही हो गया, अब तो खाली तुमको निमित्त बनना है। बोले विश्वास नहीं हो रहा है। कहे अच्छा तो बैठो। बैठाए, बोले आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। लगाए ध्यान, नहीं दिखाई पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि अंदर की आंख खुली नहीं थी, उस पर कर्मों का पर्दा लगा हुआ था, पिछले जन्मों का, कुछ उस जन्म में बन गए थे। बोले दिखाई पड़ा? कहा नहीं। अर्जुन ने कहा नहीं दिखाई पड़ा। कृष्ण ने पूछा दिखाई पड़ा? बोले नहीं दिखाई पड़ा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। बोले अच्छा आप बैठो। बैठे और ठोका यहीं पर साफ किया। जब गंदगी हटी तो देखा अरे बड़े बड़े योद्धा, ये तो मरे पड़े हैं, धराशायी हैं, हमको तो खाली धनुष बाण उठा लेना है, निमित्त बनना है। हमको तो ये श्रेय देना चाहते हैं कि अर्जुन की भूमिका रही, ताकत दिया उनको और उससे काम लिया। लेकिन जब समय निकल गया, महाभारत खत्म हो गया, जब कृष्ण का मिशन पूरा हो गया, कृष्ण जो चाहते थे वो काम जब हो गया, तो वो ताकत उनकी खत्म हो गई। समय की बात बता रहा हूँ आप। बीलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। कहते हैं पुरुष बलि नहीं होता है, समय बलवान होता है। देखो पुरुष किसको कहा जाता है? आदमी को।
आदमी को कहा जाता है, जवान को भी पुरुष कहा जाएगा और बुढ़े को भी पुरुष कहा जाएगा और जवान को भी पुरुष कहा जाएगा। लेकिन जवानी में जो ताकत रहती है बुढ़ापे में रहती है? नहीं रहती है। तो कहते पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। जब जवानी थी तब ताकत थी, अब बुढ़ापा आ गई तो ताकत खत्म हो गई, क्षीण हो गई। ऐसा समय होता है। इस समय पर साधना करने का मुहूर्त है, चाहे नए नामदानी हो और चाहे पुराने नामदानी हो। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे हों कि ये बाबा उमाकांत जो कहेंगे उसको तो हमको करना ही करना नहीं है, उनकी बात तो छोड़ो। लेकिन जो हमारे पास नहीं भी आते जाते हैं, नहीं मानते हैं, और अगर गुरु महाराज के नामदानी हैं और आप अगर बैठने लग जाओगे, वो लोग बैठने लग जाएंगे, तो वही गुरु जो हमारे गुरु, वही गुरु आपके भी तो हैं, उनके भी तो हैं। तो जब अंदर से भाव जगेगा, भक्ति अब पक्की होगी, निर्मलता आएगी, अंदर से सफाई करोगे, छल कपट झूठ फरेब ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता को जब आप निकालोगे, तब अंदर की जगह आपकी खाली होगी। नहीं तो अंदर में यही जब भरा हुआ रहेगा तो वो जो दया बरसाएंगे, दया की धार देंगे, अमृत की बरसात करेंगे, वो आपका कहाँ रह पाएगा उसमें। जब मान लो घड़ा पानी से भरा हुआ है और उसमें कोई दूध भी डालने वाला में दूध भी डाला जाए तो कहाँ जाएगा, उसमें बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप छल कपट द्वंद पाखंड दूर करके, हटा करके, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता स्वार्थपन दूर करके और साधना में लगोगे, तो हमको विश्वास है कि गुरु महाराज दया आपके ऊपर भी कर देंगे। तो प्रेमियों, जो लोग हमसे प्रेम करते हो, हम आपसे भी प्रेम करते हैं। जितना प्रेम आप करते हो उससे ज़्यादा हम प्रेम करते हैं। हमसे जो प्रेम नहीं भी करते हैं और गुरु महाराज के शिष्य हैं, नामदानी हैं, हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं, ज़रूरत भर का उनसे भी प्रेम करते हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने संभाल करने की बात मेरे से कही थी, तो मैं तो सबके सामने गुरु महाराज के नाम काम के आगे जीवात्मा का कल्याण हो जाए, इसके लिए सबसे हाथ जोड़ता रहता हूँ। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि समय है। देखो, राजस्थान में एक राजा थे, कौन थे? पीपा। तो पीपा धार्मिक व्यक्ति थे, सब अनुष्ठान कराते रहते थे जनता को सुखी रखने के लिए, जनता को धार्मिक बनाए रखने के लिए। तो रैदास जी कुटिया बना करके रहते थे और भजन ध्यान करते थे और कुछ कमाई कर लेते थे। कैसी कमाई? खाने के लिए, पहनने के लिए कमाई कर लेते थे। तो उस समय रैदास लोगों का काम क्या था? चमड़े का काम था। तो जूता टाँगते थे, जूता सिलते थे। चमड़े का जूता उस समय ज़्यादातर लोग पहनते थे। अब राजस्थान में विशेष रूप से, क्योंकि उनको पैदल चलना रहता था, तो ये रबर का ये जो चप्पल और जूता है बहुत नुकसान करता है, दिल दिमाग पर असर डालता है, गर्म कर देता है, ठंडी में ठंड हो जाता है, आँख के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन चमड़ा का नहीं करता था। अब ये जरूर है कि मरे हुए जानवरों का पहनते थे लोग, जिंदा का नहीं। जिंदा तो जब आप ये समझो अंग्रेज आए हैं तब उसका यानी सुंदरता लाने के लिए ये यानी जिंदा जानवरों का कि चिकना रहा, सुंदर रहा देखने में, ये बनवाना जूता शुरू किए हैं। लेकिन पहले मरे हुए जानवर का जूता लोग पहनते थे। तो जब गर्मी पड़ती थी तो सूख जाता था, सूख जाता था। फिर उसमें क्या देते थे? तेल। डॉक्टर वैद्य लोग भी बताते हैं कि जुकाम हो जाए तो सरसों का तेल तलवे में सोने से पहले रगड़ा दो, रगड़ दो, लगा दो, तो रात भर में जुकाम और रफू चक्कर हो जाएगा, हट जाएगा, निकल जाएगा। तो ये सब जो पहले लोग करते थे, स्वास्थ्य के हिसाब से करते थे। नीचे से तरी रहती थी, बालू का, गर्म बालू का असर नहीं पड़ता था, और पगड़ी बांधते थे। आज भी पगड़ी लोग बांधते हैं। तो उस समय पर तो 5-5 हाथ की पगड़ी बांधते थे कि जिससे धूप असर न करे, ऊपर से सिर के ऊपर धूप न लगे। तो गर्मी में काम करते रहते थे, चलते रहते थे। और दिन में अगर न चलते तो रात में कितना चल पाते,
क्योंकि सवारियों का साधन रहता नहीं था, तो पैदल लोगों को जाना रहता था। तो जब जूता फट जाता था तब उसको लोग सिलवाते थे, जूता बनवाते थे। किससे? जिनको आज मोची कहते हो, रैदास कहते हो, तो रैदास एक महात्मा थे। अब देखो प्रेमी, जैसे कोई अगर ये सोचे कि हम सवर्ण हैं, उच्च कुल खानदान के हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और हम ही को भगवान मिलेंगे, हम ही को दर्शन देंगे, भगवान हमारे हैं, तो ये उनका भ्रम और भूल है। जो ही झोली फैलाएगा उसके सामने उसी की झोली भर देने के लिए तैयार हैं। हम तो उनसे मांग नहीं पाते हैं, हम झोली उनके आगे फैला नहीं पाते हैं। झोली फैल जाएगी, मांग लिया जाएगा दीनता से, तो वो सब कुछ देने वाले हैं। दुनिया की चीज़ें, दुनिया से परे की चीज़ें, ये सब उनके हाथ में है, वो दे देंगे। और जब देंगे तब हार नहीं मानते हैं देने में। जैसे कोई गरीब आदमी हो, उससे मांगो दान पुण्य की, भाई कुछ कर दो, दे दो, तो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया दे देगा। लेकिन अगर कोई राजा महाराजा है, जमींदार है, सेठ साहूकार है, उससे मांगोगे तो वो 1000, 2000, 4000, लाख दे देगा। ऐसे ही उसका तो भंडार भरा हुआ है, हर चीज़ का भंडार उस प्रभु का भरा हुआ है। तो उनका भंडार भर दिया। कब? कि जब उन्होंने थोड़ा त्याग किया, उन्होंने साधना किया। साधना किसको कहते हैं? शरीर को साधना पड़ता है, ये उठने न पावे बैठाना पड़ता है, मन को साधना पड़ता है। मन ये बैठने नहीं देता, मन इसमें लगता नहीं है। मन जब लग जाता है तो खूब लगाता है, करवाता है, लेकिन आदत नहीं बनी है, इसलिए बैठने नहीं देता है। और बैठ जाया जाए अगर मन को मार करके, मन को महसूस करके अगर बैठ जाया जाए और दया मांगी जाए घाट पर बैठ करके, तो दया मिल जाती है। तो दया मिल गई, मालामाल हो गए। अब ये भी देखा गया, ये भी देखा गया कि मोह न नारी नारी कर रूपा, पन्नगारी चरित अनुपा। माया और भक्ति ये दोनों इकट्ठा नहीं रहती हैं। तो रुपया पैसा को माया बताया गया, तो उनके यानी बाहर से उनके पास देखने में करोड़, 2 करोड़, 10-20 करोड़ रुपया नहीं रहता है, उनके पास सोना चांदी का भंडार नहीं रहता है, लेकिन अंदर में जो रहता है उससे जब वो जो चीज़ चाहें वो प्राप्त कर लेते हैं, जो चीज़ वो चाहें पा लेते हैं। जो इच्छा कीन ही मन माही, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की महात्माओं ने इच्छा किया उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। कोई लोभ लालच उनको नहीं था। एक झोपड़ी में रहते थे, मीरा उनकी शिष्या थी। मीरा ने सोचा मेरे गुरु यानी झोपड़ी में रहते हैं, तो हम क्यों न ले चल करके हीरा मोती उनको दे दें, और वो भी एक महल बनवा लें, उसमें रहें। ले करके पोटली में गई और कहा गुरुजी ये कीमती चीज़ है, इसको बेच करके आप अपना मकान बना लो। कुछ नहीं बोले, श्रद्धा से ले गई थी, प्रेम से ले गई थी। नहीं तो दिल टूट जाता, दिल नहीं तोड़ा जाता है। कोई कुछ भी ले आवे, मिट्टी भी ले आवे, तो भाई उसका दिल रखना पड़ता है। तो कहा अच्छा तू बांध दे, यहीं ऊपर झोपड़ी में बनवा दिया, ऊपर कहा बांध दे इसी में। चली गई बंद। कुछ दिन के बाद आई, जब कहा चलें गुरुजी का हाल चाल ले आऊँ। अब तो गुरुजी बहुत बढ़िया से रहते होंगे, ठीक से रहते होंगे। आई देखी तो अब भी पोटली बंधी हुई है। वो उसी बनेरा जिसको कहते हैं, लकड़ी कहते हैं, जिससे झोपड़ी बनी थी, उसी में अब भी बंधी हुई है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उनकी बड़ी शोहरत हुई। शोहरत माने उनका प्रचार हुआ, क्योंकि लोग जाते थे और जो भी श्रद्धा भाव से जाता था उसको फायदा हो जाता था। कुछ न कुछ प्रसाद रूप में विश्वास के लिए दे देते थे कि ये लो। काम तो दया से होता है, लेकिन विश्वास आदमी को हो जाए। बहुत से लोग तो दया करो, दया करो, दया करो। दया कहने से दया नहीं मिलती है, अंदर से दया का भाव बनता है जब, कि हमको दया मिले तब दया मिलती है। अगर दया करो से चिल्लाने का होता, जैसे बहुत सी बच्चियों चिल्लाती रहती हो, बहुत से लोग चिल्लाते रहते हैं, देखा देखी करते हो कि एक आदमी दया कह रहा तो हम भी दया मांग लें, तो ऐसा नहीं होता है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि जाते थे लोग श्रद्धा से और उनको कुछ न कुछ प्रसाद रूप में दे देते थे। तो राजा के पास भी खबर पहुंची कि भाई भला होता है, कल्याण होता है, जाने से उनके दर्शन से ही फायदा कुछ न कुछ मिल जाता है। तो राजा धार्मिक तो था ही, सोचा मैं भी चलूँ।
लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं तो उच्च कुल खानदान का हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो क्षत्रिय कुल का हूँ, राजपूत हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा उसके यहाँ, झोपड़ी वाले के यहाँ, वहाँ कहाँ हम जाएंगे। लेकिन जब बार बार उनका प्रभाव का वर्णन लोग करने लग गए, बताने लग गए, दरबार तक के लोग जाने लग गए, मंत्री संतरी सब जाने लग गए, तब एक दिन उन्होंने सोचा भाई चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो वो क्या करते थे, ऐसे कुंड में पानी लिए रहते थे। कुंड किसको कहते हैं, मिट्टी का बर्तन, और उसमें पानी रखते थे और उसी से चमड़ा भिगो लेते थे, ऐसे चमड़ा भिगो के, और जब नरम हो जाता था तो उसकी सिलाई करते थे, जूते की, जूता बनाते, जूता टांगते थे। तो उसी में से पानी दे दें किसी किसी को, तो लोग तो उसको चरणामृत समझ करके ग्रहण कर लेते थे, पी लेते थे। बहुत से लोगों का कल्याण हो जाता था, भलाई हो जाती थी, लोगों को ठीक हो जाते थे लोग जो बीमार रहते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन पर्व लगा था, मेला, जैसे स्नान करने लोग नदियों में जाते हैं ना, तो जनता उनकी सब चली गई थी, प्रजा चली गई थी, कर्मचारी लोग भी नहाने के लिए चले गए थे नदी में, पर्व लगा था। तो राजा ने सोचा कि अब मौका अच्छा है और लाओ चले चलें। तो कपड़ा तो सब उतार दिया और साधारण कपड़े में गया पता लगाते हुए। कब गया, जब शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, तब छुपते छुपते वहाँ गया। पूछा एक आदमी कि यहाँ कोई रैदास महात्मा रहते हैं? बोले हाँ, वो झोपड़ी में बैठे हैं, चले जाओ, दीपक जल रहा है वहाँ। रोज़ चले जाते थे लेकिन आज अभी नहीं गए हैं, शाम होते ही वो चले जाते थे, आज वहाँ बैठे हुए हैं, चले जाओ। गया तो जैसे वो इनका इंतज़ार ही करते रहे हूँ, इंतज़ार ही करते रहे हूँ। तो बोले अच्छा तू आजा राजा, आजा आजा। पहचान तो हो गई उनको। राजा ने भी सोचा कि पहचान लिया हमको कि राजा हैं, जबकि हम साधारण कपड़े में हैं। काले दे दिया। क्या दे दिया? वही जो मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे चमड़ा भिगोते थे, उसी को दे दिया उन्होंने। काले चरणामृत ले ले। तो राजा ने क्या किया, सोचा कि भाई ये चरणामृत कह रहे हैं, तो चरणामृत तो पिया जाता है, तो हम इसको पिएं कैसे। फिर सोचे क्या करें, तो आंख बचा करके और ऐसे डाल दिए, ऐसे मुंह तक ले गए और ऐसे डाल दिए, मुंह में अंदर नहीं डाला, दिखाने के लिए मुंह तक ले गए और बाँह के अंदर वो चला गया। क्या? वही चमड़े का पानी। चले गए थे प्रणाम करके वहाँ। सम्मान इज्जत तो लोग महात्माओं का करते ही थे, और महात्मा ऐसे रहते भी नहीं थे, वो तो समझो कुछ हासिल करने के बाद तो महात्मा बनते थे। दाढ़ी बाल का नाम महात्मा जैसा बताया आपको होता नहीं है कि महात्मा उनका नाम नहीं होता है, दाढ़ी बाल वालों का, ड्रेस का, कपड़े का नाम महात्मा नहीं होता है। जिनकी आत्मा महान हो जाती है, जिनकी आत्मा की पहुँच मालिक तक हो जाती है, वो महात्मा कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। चले गए राजा और जाते ही कपड़ा उतारा और कहा कि इसको ले जाओ, धोबी के यहाँ दे दो, फौरन पहुँचा दो, धो देगा, नहीं तो दाग छूटेगा नहीं, ये चमड़े का दाग छूटेगा नहीं। पहुँचा दिया। अब जब पहुँच गया तो रात को धोबी कहाँ धोवे, बोला सुबह धो करके सुखवा करके पहुँचा देंगे। तो सुबह उसको कहीं जाना था, सोचने लगा राजा का कपड़ा है, और तुरंत कहा उन्होंने धो देना, धोकर पहुँचा देना। नहीं पहुँचा पाया तो सज़ा मिल जाएगी। तो लड़की ने कहा पिताजी आप जाओ और मैं इसको धो करके साफ करके वहाँ पहुँचवा दूँगी। उसने धोया, जब वो दाग नहीं छूटा, कोशिश किया, नहीं छूटा। बहुत बड़ी लड़की थी नहीं, कम ही उम्र की थी, कमज़ोर थी थोड़ी, नहीं छूटा। तो उसने दांत से उसको रगड़ रगड़ के ऐसे चूस चूस करके जीभ से दांत से छुड़ाना शुरू किया। तो वो जो पानी था जिसमें चमड़ा वो भिगोते थे, उनके अंदर चला गया। किसके? लड़की के। लड़की के अंदर जब गया तो उसका पर्दा हट गया। कौन पर्दा? यही तीसरी आँख के सामने जो पर्दा लगा हुआ है,
जिससे दिखाई नहीं पड़ता है, ऊपरी लोक नहीं दिखाई पड़ते, ऊपरी लोकों का नज़ारा नहीं दिखाई पड़ता है, जिससे देवी देवता भगवान जिनको कहते हो नहीं दिखाई पड़ते हैं, पर्दा लगा हुआ है। पर्दा हट जाता है तो सब दिखाई पड़ने लगता है, तो उसका पर्दा हट गया और वो सब देखने लग गई, सब बात बताने लग गई, भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी उसको हो गई और राजा के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गई। अब इसकी खबर बहुत फैली, बहुत भीड़ होने लगी उसके यहाँ और राजा तक भी खबर पहुँची कि एक छोटी सी बच्ची है धोबी की और वो तो बहुत कुछ बातें बताती है और भलाई वाली बात करती है, जिसकी भलाई की बात कर देती हो जाता है। राजा ने सोचा भाई अब हम भी चलें, हमको तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रजा के लिए भी काम करना है, मांगना है, कुछ लेना है बढ़ोतरी के लिए। तो राजा भी गए और जब राजा गए और हाथ फैलाया ऐसे चरणामृत के लिए, अरे बोले पीपल साहब राजा को बोले, कौन बोले? रविदास जी, संत शिरोमणि जिनको कहा गया है, बोले रविदास जी बोले, अरे भाई अब वो समय निकल गया, अरे राजा अब तुझको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ वो दया हट गई, वो जो तूने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा उस समय पर तो वो सचखंड का पानी था, वो तो वहाँ काट की यानी समझो अमृत भरी धार थी, उस समय पर जो तुम ले लिए होते तो माला माल हो गए होते अंदर से। अब तो समय निकल गया। प्रेमियों, समय से जो काम करते हैं, समय जो समय को पकड़ लेते हैं वो पीछे नहीं रह जाते हैं। अब यह समय निकल जाएगा तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे पीछे लगाया गया साधना शिविर, उसमें लोगों ने मेहनत किया, उसमें जो कामयाबी मिली, अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तब कामयाबी मिल रही है। इसलिए देश विदेश के लोग जो भी संदेश को सुन रहे हो, आप लोग लग जाओ। अब इधर ये 72 घंटे की साधना शिविर जो लगने जा रही है, अभी बैठा जाएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग दे दो। जो लोग अभी इस समय नहीं सुन पा रहे हो, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठने के बाद जब भी आप उठो तो अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार को बता दो, जो भी नामदानी है, चाहे गुरु महाराज के हों और चाहे गुरु महाराज के बाद जिनको नामदान दिया गया है, वे लोग नामदानी हों, सब लोग मेहनत करके साधना कर लें, नहीं समय निकल जाएगा। तो देखो प्रेमियों, ज़्यादा सुनाना नहीं है और ज़्यादा सुनाने कोई मतलब नहीं है। जो सुनाया गया उसको अगर अमल करो तो इसका फल कुछ दिखाई पड़ जाएगा, और नहीं तो पेड़ लगाते जाओ, बगीचा लगाते जाओ और फल उसमें न निकले तो मेहनत बेकार जाएगी कि नहीं जाएगी। इसलिए रोज़ सुनते रहो, करो ना तो कहाँ से होगा भैया। इसलिए प्रेमियों, बैठ जाओ ना। अब अभी मैं नाम ध्वनि बोलूँगा और आप सब लोग बैठ जाना और सुमिरन पहले कर लेना। रोज़ सुमिरन नहीं करना रहेगा, और रोज़ तो जहाँ आप रहते हो, चाहे बाहर से यहाँ आए हो, यहाँ डेरा में रुके हो, जहाँ रुकने की व्यवस्था है वहाँ रुके हो, वहाँ कर लिया करना, ताकि वो भी आदत बनी रहे, वो भी आदत सुमिरन करने वाली न छूटे। और यहाँ पर जब बैठना, इस जगह पर आना, तब आप लोग ध्यान भजन करना, केवल ध्यान और भजन। जितनी देर इच्छा हो ध्यान पर बैठो, जितनी देर इच्छा हो भजन पर बैठो। जब पैर में दर्द हो जाए, जब भूख लग जाए, प्यास लग जाए, पेशाब टट्टी लग जाए, तब उठ करके चले जाना और अपना ये सब कर लेना। उसके बाद में फिर जो बेकार बैठे रहते हो, जो बातचीत करते रहते हो बेकार की, उसमें समय मत गंवाना आप लोग। बाकी जो आश्रमवासी हो, परमानेंट यहाँ रहते हो, या बाहर से सेवा करने के लिए आए हो और गुरु महाराज के आपके ऊपर दया हो गई है, तो आप लोग वो भी काम कर लेना, क्योंकि इन साधकों को खिलाना भी फायदेमंद होगा। साधक को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, तो उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाता है, भजन का हिस्सा मिल जाता है, साधना का हिस्सा मिल जाता है। गुरु महाराज ने कहा सेवा का बड़ा फल मिलता है, और सेवा से भाव जगता है, भक्ति जगती है, सेवा से विरह पैदा होता है। कर्म करते हैं तो आप लोग अपने इस कर्म को भी कर लेना, चाहे गौशाला हो, चाहे भंडारा हो, चाहे सर सफाई वाले हो, चाहे ये सुरक्षा वाले हो। लेकिन इन सेवाओं के करने के बावजूद भी आपको यहाँ बैठ करके समय
यानी देना है, किस में देना है? ध्यान और भजन में देना है। तो देखो, बच्चियों के लिए अलग व्यवस्था बना दी गई है और यहाँ भी बैठने की अलग व्यवस्था बना दी गई है। अब यहाँ बीच में कनात लग जाएगी, बच्चियाँ उधर साधना करेंगी, पुरुष इधर करेंगे। तो देखो, आज तो अभी सब लोग बैठ करके कर लो, और रात में भी करो, पुरुष लोग जो हो, दिन में भी करो। आप जब जिसको मौका मिले, समय मिले, मन लगाए, तब आप करो। और ये जो बच्चियां हैं, ये जो माताएं हैं, ये लोग दिन में यहाँ आकर के करेंगी, रात को जहाँ ठहरी हैं वहीं पर कर देंगी। रात को इधर आने की ज़रूरत अब नहीं है इनको। और कल भी बता दिया था कि जो बैठ नहीं सकते हो यहाँ, बुढ़े हो, बुढ़िया हो, आप समझो बच्चे हैं जिनके साथ बच्चे बाधा डालते हैं, उन लोगों को घर पर ही जा कर के करना ठीक रहेगा। यहाँ पर समय बर्बाद मत करो, आपका समय भी बर्बाद होगा और इनको भी बाधा आएगी। कोई रोगी है, खांसी आ गई या और कोई तकलीफ़ हो गई तो बगल वाले को दिक्कत होगी ना होगी। इसलिए रोगी लोग भी घर पर ही करो अपने हिसाब से। अभी तो आए थे, कल त्रयोदशी का भंडारा हो गया, आपको सुना दिया गया, और आज अभी आप कोई बैठे हो तो आप समझो कर लो यहाँ, उसके बाद घर चले जाओ, घर पर करो। अब तो करने वाले और कराने वाले की ज़रूरत है जगह जगह पर। अब तो खाली दिखावे का नहीं है कि बैठ गए साधना करने जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, यहाँ मोबाइल देख रहे हैं। लोग कहते साधना करने के लिए गए थे, घर वाले कहते साधना करने के लिए गए हुए हैं। तो यह सब का समय अब नहीं रह गया है। अब तो करने का, करके दिखाने का, कराने का समय है। तो देखो, नाम ध्वनि मैं बोलूँगा और नाम ध्वनि के बाद आप लोग बोल दूँगा, तब आप बैठ जाना, ऊपर से कपड़ा डाल लेना और सुमिरन करना। 8 माला का सुमिरन जो बताया गया है उसको पूरा करके और फिर ध्यान पर बैठ जाना, और उसके बाद फिर भजन पर बैठना, या ध्यान भजन जैसा आप चाहो, आज़ाद हो, आप उस हिसाब से कर लेना। संपुट लगाने के लिए आपको पहले ही बता दिया गया है, संपुट लगा लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, इनकी दया मिल जाएगी, मददगार हो जाएंगे। तो आपको पहले सब बताया जा चुका है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब अपने लोग सब बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। नीचे बैठूंगा मैं, अभी ऊपर नहीं आ, मैं भी करूंगा। तो मैं तो
आप लोग जितने भी प्रेमी हो, जहाँ भी हो, सबके लिए गुरु महाराज और दादा गुरु से विनती करूँगा कि आपके लिए दया करें, आपके भजन ध्यान सुमिरन में बरकत दें। और आप सब लोग जितने भी लोग सुन रहे हो, साधना करने के लिए बैठने जा रहे हो, मेरे लिए दया मांग लेना इन्हीं से। तो बोलो जय गुरुदेव। अब डाल लो कपड़ा ऊपर से। अब एक 9:30 बजे खत्म होगा। कब? रविवार को। आज गुरुवार है, शुक्रवार शनिवार रविवार को खत्म होगा, सुबह 9:30 बजे के थोड़ा बाद में ही, 2-4-5 मिनट बाद ये खत्म होगा। बैठ जाओ, डालो कपड़ा, आँख और मुँह बंद करो, माला निकालो। सब लोग माला निकालो, जो लोग सुन रहे हो, ऑनलाइन जुड़े हो, सब लोग माला निकालो और सुमिरन करो, फिर ध्यान करो, फिर भजन करो। अब कोई आवाज़ यहाँ नहीं लगेगी, लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा तब तक के लिए। और निगरानी करने वाले ध्यान भजन भी करना, निगरानी भी करना, इनकी देख रेख भी करना, और व्यवस्था करने वाली व्यवस्था इनकी सुचारू रूप से कर देना। और रात में दिन में कभी भी इनको जब भी उठें, भूख लगे तो कुछ खाने को मिल जाए। बोलिए जय गुरुदेव। बैठ जाओ।